नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात के खास स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा किसी न किसी खास शख्सियत से रूबरू होते हैं जो आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायी साबित होते हैं। आज जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो स्नेह फाउंडेशन की फाउंडर हैं और सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं। बहुत सारे बच्चे कई सालों से इनके स्कूल में पढ़ रहे हैं और बहुत मल्टी टैलेंटेड बच्चे यहाँ से निकले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्नेहलता भारद्वाज मैम की। मैम स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे शो में। बेसिकली मैम, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया और काफी लंबा जीवन आपने एजुकेशन सेक्टर में दिया है, तो बहुत से बच्चों से आप डायरेक्ट मिलते भी हैं, उनके पेरेंट्स से भी मिलते हैं। कई बच्चों को बहुत टाइम बाद देखने के बाद खुशी भी होती है कि यार ये बच्चा आज आगे बढ़ गया, IAS बना, IPS बना, पुलिस में भर्ती हुआ। कई बार आपको ऐसा लगा कि कुछ बच्चे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है स्कूल में 5 उंगलियां तो हर तरह के बच्चे आपको मिलेंगे वहाँ पे, तो कुछ बच्चे ऐसे मिले होंगे जो मतलब कहते हैं ना नेगेटिविटी पॉइंट उनमें ज्यादा था, तो उसको आप एज ए डायरेक्टर कैसे डील करते थे उनको? देखिए, पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने एक खास मुलाकात में मुझे बुलाया और मुझसे बातचीत की। बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात की, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र रहा है एजुकेशन का, जो है शिक्षा का। उसमें मैं बहुत लंबे टाइम से 28 साल से स्कूल हमारा चल रहा है और बहुत कुछ देखने के लिए हमको मिला है। बच्चों के माइंड को अगर आज हम कहें तो देखते ही पढ़ लेते हैं कि किस तरह का बच्चा है जी। तो आपने जो सवाल किया बिल्कुल सही है कि बच्चे बहुत सारे, हमारे हजारों बच्चे हमारे हाथ के नीचे से निकले हैं और बहुत तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात मैं ये कहती हूँ कि एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आप बनते हैं वो अपना अपने करियर चुनते हैं, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बनना, एक अच्छा इंजीनियर बनना और एक अच्छा नागरिक बनना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं बच्चों के साथ में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोई इनकम टैक्स में है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई सिंगिंग में है, कोई म्यूजिक में। और जैसा आपने कहा नेगेटिविटी में, हो सकता है कुछ बच्चे उस तरह के भी, क्योंकि हमें सारे बच्चे हमारे टच में नहीं होते हैं, लेकिन फिलहाल टचवुड ऐसा हमारे साथ कोई हुआ नहीं कि हमारे बच्चे ने कोई ऐसी हरकत की हो कि हमें कहीं शर्मिंदा होना पड़ा हो। लेकिन फिर भी हम लोग जो काउंसलिंग करते हैं उसमें सबसे पहले जो हमारी बात होती है वो यही होती है कि बेटा आप कुछ करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, सबसे पहले अपनी भाषा पे काम करें। मैम, आपने एक वर्ड यूज किया, काउंसलिंग। बेसिकली आज के टाइम की हम बात करें तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो लो लेवल पे भी है, मिडिल लेवल पे भी और हाई लेवल पर भी है। तो ये जो काउंसलिंग वर्ड है, बेसिकली कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं स्कूल के अंदर, अपनी पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं। उनको टीचर्स वगैरह से इतना इंट्रोडक्शन उनका नहीं होता है, अपना प्रॉपर सेशन लेते हैं, बातचीत, एग्जाम भी और फ्री हो गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना काउंसलिंग के बच्चे आ जाते हैं जी। और ऑलमोस्ट छोटी स्कूल्स में कोई काउंसलिंग होती ही नहीं है, सीधा तो पढ़ाई की और चले गए अपने। तो क्या काउंसलिंग करना वाकई में जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासकर इस समय में काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। स्कूल छोटा और बड़ा नहीं होता, वो शिक्षा का मंदिर है। वहां पर अगर आपके पास बच्चे आ रहे हैं तो आपको एक लेवल पर आकर उन्हें समझाना ही पड़ेगा। आज हम टीनेजर की बात करें, 13 से लेकर 19 तक के बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मिसगाइड होते हैं। उन्हें कहीं ये पता नहीं होता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो उस टाइम एक माँ बाप की तरह एक टीचर को उसको हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है, उसकी उंगली पकड़ के, जैसे माँ बाप चलना सिखाते हैं वैसे ही चलना टीचर को भी सिखाना पड़ता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो ये काउंसलिंग होना बेहद जरूरी है। और हम लोग जुलाई सेशन, जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट होता है और सारे बच्चे जब एडमिशन ले लेते हैं तो हम लोग गर्ल्स की, बॉयज की और कंबाइंड में दोनों की एक काउंसलिंग करते हैं, जिसे हम उन्हें बताते हैं कि आज अगर आप यहाँ आ रहे हैं स्कूल में तो उसका क्या उद्देश्य है, उससे आपको क्या सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि एक शिक्षा के मंदिर में शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अलावा का मतलब ये है कि आज अगर वो शेयरिंग सीखता है, देन लेन सीखता है, फ्रेंड सर्कल बनाना सीखता है, या आपस में बात करना, धर्म की नॉलेज लेना या जाति की नॉलेज लेना, ये सारी चीजें एक स्कूल से मिलती है। अगर आज वो टिफिन शेयर करता है तो उसे पता लगता है कि एक दूसरे के साथ बैठ के हमें खाना खाना चाहिए, हमें दोस्ती। तो ये सब चीजें जो माहौल है ना वो स्कूल से ही मिलता है बच्चे को। एक बात तो आपने सभी कही, आपने टिफिन शेयर करना या जाति के बारे में सीखना है, धर्म के बारे में सीखना, बच्चा बहुत कुछ स्कूल से सीख के जाता है।
अभी आज की परिस्थिति में अगर हम बात करें तो जैसे टिफिन शेयर करना, तो कहीं ना कहीं सहभागिता, सामाजिक सहभागिता वहाँ पे बच्चे की डेवलप हुई। जी। और एक बात आपने की, जैसे पेरेंट्स बच्चे की उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वैसे ही टीचर भी उनको सिखाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर हम बात करें तो अगर बच्चा गिर गया, वो गलती करे, तो पेरेंट्स तो वहाँ पे उसको उसकी पिटाई भी कर सकते हैं। जी। लेकिन वही काम आज के दौर में अगर टीचर या उसका जो गुरु है करता है, तो वो चीज बच्चे पे पता नहीं क्यों नेगेटिव इफेक्ट डाल देती है। पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाते हैं या घर के बड़े बुजुर्ग लड़ने के लिए आ जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। जबकि अगर हम पुराना इतिहास उठा के देखते हैं तो गुरु का सबसे ज्यादा अधिकार उसके शिष्य पे होता था, माता पिता से भी ज्यादा, बिकॉज वो गुरु के पास में है, गुरु के सानिध्य में है, जहाँ गुरु उसको पढ़ाता भी है, सामाजिक संस्कार भी देता है, धार्मिक संस्कार भी देता है। तो फिर आज ऐसा माहौल क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं मैं इस चीज को मानूंगी कि पहले अगर बच्चों में आपको ये संस्कार डालने के गुरु का सम्मान करें, तो पहले मुझे शुरुआत करनी चाहिए। अगर मैं जाकर मेरे बच्चे के स्कूल में जाकर लड़ती हूँ, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं एक गुरु का ही अपमान करूँ। तो ये सबसे पहले माँ बापों को सोचना चाहिए। बच्चे के सामने अगर वो किसी टीचर की इंसल्ट करता है, किसी को गलत बोलता है, तो सबसे पहले अपने आप को सुधारे। बच्चों को सुधारना बहुत जरूरी है। बच्चे की भाषा पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे के जो सामाजिक स्तर में मान लीजिए कि आज जो उसका रहन सहन, खान पान, जो उसका रूटीन हो गया, उसको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक टीचर का दायित्व बनता है, क्योंकि माँ बाप हर चीज नहीं सिखा सकते। जैसे कहते हैं डॉक्टर खुद अपना इलाज नहीं कर सकता, वैसे ही माँ बाप खुद अपने बच्चे को उतना पूरी तरह से मार्गदर्शन नहीं कर सकते जो एक टीचर कर सकता है। तो पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं इस चीज में मानती हूँ कि सबसे पहले वो गुरु का सम्मान करे और फिर बच्चों को ये सिखाए कि हमें गुरु का सम्मान। ये डेफिनेटली सत्य बात है। और जिस अब कुछ एक बात और मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है और माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, को अच्छी जॉब हासिल करे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो। लेकिन चूंकि स्कूल कॉलेज विद्या का मंदिर है और विद्या की देवी माँ सरस्वती, तो सरस्वती माँ के साथ में आपका संगीत भी आता है, नृत्य भी आता है, आपका जो ड्रामा है वो भी आता है। तो ये अलग एक्टिविटीज भी हैं, हमारा स्पोर्ट्स भी है, वो भी इसी स्कूल से डेवलप होता है। तो कुछ पेरेंट्स कई बार ऐसा प्रेशर कर जाते हैं बच्चे के ऊपर भी कि बच्चा जैसे सपोज स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, उसका एक्टिंग में इंटरेस्ट है, उसका डांस में इंटरेस्ट है, या मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, या सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो उसको उस जगह से हटा के कि नहीं आपको पढ़ाई ही करनी है, जबकि उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है। तो ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। बहुत आते हैं इस तरह के केस हमारे पास, कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स हमें प्रेशर यही करके जाता है कि बच्चे का पढ़ाई में ध्यान दो। जबकि मैं मानती हूँ अभी पहले तो शायद एक कुछ फील्ड ही ऐसे होते थे जहां पर बच्चा अपने करियर को चुनता था। आज तो इतने फील्ड हो गए हैं, इतनी सारी चीजें हो गई है, चाहे वो सिंगिंग का क्षेत्र मान लीजिए, डांसिंग का मान लीजिए, ड्रामा का मान लीजिए, फैशन का मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे फील्ड हो गए हैं जहां पर बच्चा अपने परफॉर्मेंस दिखा सकता है और अपने करियर को चुन सकता है। लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक पढ़ाई को लेकर, वो हर बच्चा IAS नहीं बन सकता, हर बच्चा RS नहीं बन सकता, हर बच्चा सिंगर नहीं बन सकता और हर बच्चा डांसर नहीं बन सकता। सबका क्वालिटी लेवल अलग अलग होता है। ये पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। पेरेंट्स सिर्फ एक कंपटीशन में चला जा रहा है कि उसका बच्चा अगर फर्स्ट मेरिट लेकर आ रहा है तो वो सोचता है कि मेरा बच्चा भी मेरिट लेके आए। हो सकता है वो सिंगिंग में मेरिट है, हो सकता है वो डांस में मेरिट है, हो सकता है वो ड्रामा में मेरिट है, लेकिन ये जानने की पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ये एक बात जैसे अभी आपने शेयर करी, ये पेरेंट्स को जानना बेहद जरूरी है कि उसके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, आपका बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो मोस्टली पेरेंट्स जैसे पढ़ाई को लेकर प्रेशर देते हैं, बिकॉज अड़ोस पड़ोस में प्रेशर है कि गुप्ता जी का बेटा मेरिट आ गया, आपको भी मेरिट करना है। तो अनचाहा प्रेशर बच्चों पे आ जाता है। कई बार शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ ये अगर बच्चे का इंटरेस्ट इसमें है तो उसमें आप उसको आगे बढ़ाएं। तो ये पेरेंट्स कैसे जज करें कि मेरा बच्चा इस फील्ड में अच्छा है और मुझे इस बच्चे को इस फील्ड में आगे बढ़ाना है, उस टेंशन को छोड़ के। देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है जो हमारे बुजुर्ग बोल के गए कि पूछ के पग तो पाले में भी नजर आ जाते हैं। तो वही चीज है कि आज पता लग जाता है, बच्चे के परफॉर्मेंस से आपको पता लग जाता है, बच्चे के इंटरेस्ट आपको बता देता है। और आजकल बहुत पेरेंट्स समझदार भी हो गए। देखिए, ऐसा नहीं कहूंगी कि सारे ही पेरेंट्स एक जैसे हैं, कुछ पेरेंट्स समझदार भी हो गए, उन्हें पता है कि मेरे बच्चे का टैलेंट यहाँ पर ज्यादा है या इस टैलेंट में मुझे आगे बढ़ाना चाहिए अपने बच्चे को, तो वो कर भी रहे, अपनी तरफ से सपोर्ट भी कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा इतने रियलिटी शो नहीं आते थे, आज रियलिटी शो इतने आ रहे हैं, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ाई का जो कंपटीशन है, इसकी वजह से आप देख रहे हैं बच्चे मानसिक स्तर पे भी बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। और आज देख रहे हैं सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं, खासकर युवा सुसाइड ज्यादा कर रहा है। वो कहीं ना कहीं
अपने पेरेंट्स से दूर होता जा रहा है, वो समाज से दूर होता जा रहा है, वो डिप्रेशन में आता जा रहा है और वो धीरे 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 कहीं ना कहीं हमसे दूर होता जा रहा है। ये प्रैक्टिकल बात है। अब जैसे आज आई थिंक आज मैम की बातों से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, बिकॉज ये खुद एजुकेशन फील्ड से हैं और 28 सालों का इनका खुद का एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहा है। ये खुद स्नेह फाउंडेशन चलाती है वहाँ, जहाँ ये पेरेंट्स को भी एंटरटेन करती हैं, उनकी काउंसलिंग भी करती हैं, उनको अच्छा वातावरण भी प्रदान करती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ हेल्दी रिलेशन बनाएं, जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में उसको आगे बढ़ने में उसकी हेल्प करें, ताकि आपका बच्चा देश का नाम रोशन कर सके, आपका नाम रोशन कर सके। मैम, आप हमारे शो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you। जय हिंद, जय भारत।